लोकसभा चुनाव की मतगणना इस वक्त चल रही है और हम इस वक्त चुनाव आयोग में मौजूद है, जहां पे किस तरह से कंट्रोलिंग हो रही है, किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है पूरे मतगणना की, उस पर हम खासा ध्यान रखे हुए हैं। अगर हम तस्वीरों में आपको दिखाएं तो जो चीफ चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनके साथ निर्वाचन आयुक्त दोनों मौजूद हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। और किस तरह से यहाँ पे मॉनिटरिंग बाकायदा चुनाव आयोग के दफ्तर में की जा रही है, वो खासा दिलचस्प है जानना। राजीव जी खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव सर, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, मॉनिटरिंग भी चल रही है आपके द्वारा और आज काउंटिंग पे सबकी निगरानी भी बनी हुई है। कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो काउंटिंग है इसका प्रोसेस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कि विपक्ष भी लगातार कह रहा है? इलेक्शन का हर प्रोसेस अपने आप में 100% ट्रांसपेरेंट है। चाहे तो वोटर लिस्ट को बनाना हो, इलेक्टरल रोल को, चाहे तो ईवीएम को देखना हो, चाहे बूथ सेटअप करने हो, चाहे लोगों की पोस्टिंग बूथ्स पे करनी हो, एवरी प्रोसेस इज 100% कोडिफाइड। कैसे होगा, मतलब जैसे घड़ी चलती है उसका एक एक तरीके से कोडिफाइड है और हर स्थान पे कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी या उनके एजेंट्स उपस्थित रहते हैं। हम तो मीडिया को भी अलाउ करते हैं हर जगह में, अभी सब काउंटिंग सेंटर्स में है। और आप देख रहे हैं कि जो हम यहाँ जुड़े हुए हैं पूरे सबसे, आज हमने पहली बार आपको एक्सेस दी है कंट्रोल रूम की। जो रिजल्ट्स फील्ड से देर आर 542 रिटर्निंग ऑफिसर्स जहाँ काउंटिंग के लिए वो इंचार्ज हैं और उनके नीचे में AROs इंचार्ज हैं। जो वहाँ से रिजल्ट्स यहाँ आ रहे हैं वो साथ की साथ पब्लिक को भी दिखाई दे रहे हैं। जो हम देखते हैं यहाँ बैठ के, जो हमारे अफसर्स देख रहे हैं और जो पब्लिक देख रही है, वो साइमल्टेनियसली देख रही है। यानी इतनी ट्रांसपेरेंसी है पूरे प्रोसेस में, लाइव 24/7 जो टेबल पर बैठ के वहाँ फीड कर रहे हैं और जो AROs डिक्लेयर कर रहे हैं वो सबके सामने डिक्लेयर करते हैं, वहाँ स्क्रीन पे दिखाते हैं, सेंट्रल ऑब्जर्वर उस पर साइन करते हैं। और हमने सबको सख्त हिदायत दी है कि हर जगह में हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हर रिटर्निंग ऑफिसर एब्सोल्यूटली रूल बुक के अनुसार काम करेगा। कैंडिडेट्स को हर जगह में रखेंगे, उनके एजेंट्स को हर जगह में रखेंगे, CCTV रखेंगे। और आप जानते हैं, आपको ताज्जुब होगा, इस समय जो हमारी रिजल्ट्स की वेबसाइट है उस पर करीब करीब 5 लाख हिट्स पर सेकंड आ रहे हैं। पर सेकंड 5 लाख पीपल आर ट्राइंग टू नेगोशिएट आवर वेबसाइट। इतनी ट्रांसपेरेंसी है हिंदुस्तान में। 5 लाख हिट्स पर सेकंड पूछ के देखिएगा कितनी जगह में कभी किसी सिस्टम में लोड आता होगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन इलेक्शंस एंड आवर वोटर्स आर, मैंने कल भी कहा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमारे वोटर्स ने नंबर्स का वोट देकर। ये है भारत के, इंडिया के लोकतंत्र की गहरी 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 जड़ें, रूट्स। सर, एक सवाल और है कि 2 घंटे वो अभी हुए हैं करीब करीब काउंटिंग के। आपको लगता है कब तक एक स्टेबल डाटा आ जाएगा? अभी बहुत वेरिएशन हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, तो आपको लगता है कि कितने राउंड के आसपास ये क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि किस पार्टी को या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली? देखिए, ये कहना, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने तरीके से बिहेव करेगी। हर RO, उनमें कितने वोटर्स हैं, उन्होंने कितना बड़ा हॉल बनाया है, कितनी टेबल्स रखी हैं, किस स्पीड से वो चल रहे हैं, वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, किसी एक स्टेट का कुछ है, एक स्टेट का कुछ है। लेकिन मोटा मोटी सब जगह में राउंड्स चल रहे हैं। अभी इनिशियल राउंड्स चल रहे हैं और 3-4-5 घंटे में सब पिक्चर्स धीरे धीरे क्लियर होती, जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होती जाएगी। अब तो समय का इंतजार करिए, प्रोसेस शुरू हो गया, गाड़ी रेलवे स्टेशन से निकल गई, अगले स्टेशन पर ही जाके रुकेगी। ओवरऑल आप इन 7 चरणों को और पूरे चुनाव को आप अपने द्वारा कैसे सम अप करना चाहेंगे? कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कई सारी बातों को आपने एड्रेस भी किया उसमें। सर, इस पूरे चुनाव में हमने 7 चरणों के चुनाव में बहुत कुछ देखा, वोटिंग परसेंटेज को भी लेकर कई सारी चर्चाएं हुई, लेकिन आपके द्वारा इसको आज सम अप कैसे किया जाएगा? अगर इसको सम अप किया जाए तो सबसे पहले जो वोटर्स हैं इस कंट्री के, जो कॉमन मैन है, जो कभी RK लक्ष्मण साहब बनाते थे कॉमन मैन, उसको उसकी समझ को सैल्यूट करना चाहिए सबको। वो जो चाहता है वो करता है, बाकी कोई कुछ कहता रहे, उसको सब पता होता है, उसको सब कुछ पता होता है, वो सब चीज़ अपनी आंखों के सामने देता है। तो हम उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पहली बात। दूसरी बात, पूरे चुनाव में कहीं इस बार हिंसा नहीं होनी थी। दिस इज द सेकंड बिगेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड। थर्ड, रीपोल्स नहीं हुए। फोर्थ, जहां संभावना थी, आप JNK में देखिए कितनी वोटिंग हुई, मणिपुर
LWE एरियाज जो नक्सलवाद से प्रभावित एरियाज हैं, सब में एक के बाद एक लोगों ने जनादेश, बैलेट, पावर ऑफ दिस वोट को ऊपर रखा है और ये कंट्री के लिए बहुत ही सुदृढ़ चीज़ है। और हमने, आप देखिए, सीजर्स, मनी पावर को इस्तेमाल नहीं होने दिया कहीं में। 10,000 करोड़, कोई मजाक थोड़ी है। मनी पावर को यूज़ नहीं होने दिया, हिंसा को यूज़ नहीं होने दिया, वोटर ने आगे चढ़ के बनाया। हाँ, चुनाव के दौरान लोगों को निरुत्साहित और शक के दायरे में डालने की कोशिशें हुई। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये कार्य किया वो भी बैठ के, आप रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद रिट्रोस्पेक्ट करेंगे, सोचेंगे कि क्या जो उन्होंने किया वो ठीक था, क्या वास्तव में कहीं कोई गलती हुई थी तो उसके उदाहरण क्यों नहीं दिए गए। मुझे लगता है वो भी सब जिम्मेदार लोग हैं, देश के ही नागरिक हैं। बाहर से तो कुछ हुआ नहीं, हुआ तो जो अंदर से हुआ। तो वो भी ज़रूर एक चिंतन करेंगे कि हमें वोटर्स को और पूरी जगह में गुमराह नहीं कर होते तो अच्छा था, शायद हमारी परसेंटेज और बढ़ती। शायद लोग ऐसा ना सोचते भाई गड़बड़ी हो रही है, जब डाटा ही गड़बड़ हो रहा है, EVM ही में चोरी हो सकती है तो फिर क्या करना है वोट देने जाके। बहुत से लोग ऐसा सोच लेते हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल और मणिपुर आप लोग के लिए चैलेंजिंग रहा इस बार एज कम्पेयर टू 2019? पश्चिम बंगाल में हमने हिंसा की तस्वीरें कई सारी देखी, 6वें चरण में, 7वें चरण में, 4थे चरण में, 5वें चरण में। ऐसा नहीं कहिए कि आपने हिंसा की तस्वीरें देखी। पहले ये कहिए कि पहले 5 चरण में हमने कोई हिंसा की नहीं देखी। पॉजिटिव देखने का नज़रिया है, गिलास कितना भरा हुआ है कितना खाली है। तो पहले ये कहिए कि हमने 5 चरण में कुछ नहीं देखी। दूसरा कहिए कि हमने मणिपुर में 0 वायलेंस देखी, जबकि वहाँ फॉल्ट लाइंस थी। लोगों ने स्पेशल कैंप्स में आके वोट दिए और 70% से प्लस वोट्स दिए। ये दर्शाता है, फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दर्शाता है कि हमारा वोटर परिपक्व है, वो शांति चाहता है, वो बिल्कुल विकास की तरफ जाना चाहता है, लोकतंत्र में भागीदारी करना चाहता है। जो 2 बार की फेज़ की बात आप कह रही हैं वो भी स्कर्मिशेस थी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी हिंसा हुई। अब ये इतने टेम्परेचर में, इतने हाई पॉलिटिकल कंटेस्टेशन में थोड़ा हीट होती है, लेकिन वो भी नेग्लिजिबल। लेकिन सर अभी भी देखा जाए तो अपोजिशन की एक हीट अभी भी चल रही है। तमाम ऐसे नेता हैं, अभी सुबह उन्होंने बयान दिया है कि या तो अगर मैं नहीं जीता तो DM की लाश निकलेगी या मेरी लाश निकलेगी। इस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या उस पर भी आप कोई संज्ञान ले रहे हैं? दूसरी बात, आप सुबह सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कोई टेक्निकल ग्लिचेज ऐसे आए हैं जिससे कि कहीं चुनाव की मतगणना में कहीं कुछ प्रॉब्लम आई हो? ग्लिचेस के नाम पर 0, और इतनी भारी व्यवस्था हमने की हुई है कि ग्लिचेस नॉर्मली आने भी नहीं चाहिए। इर्रेस्पॉन्सिबल बयान 1-2 लोग देते हैं तो पहले तो सबको उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, उसको तूल नहीं देनी चाहिए। इस तरीके की तूल देने से भी वो चीज़ें बड़ी बनती हैं, और जिन्होंने बयान दिया है, जो गलत बयान देते हैं, उनसे सिस्टम डील करने के लिए सक्षम है और करेगा। तो ये है चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जिनका मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग यहाँ पे चुनाव आयोग के दफ्तर से चल रही है, लेकिन पूरी तरह से चुनाव फेयर और ट्रांसपेरेंट हुआ है। 2019 के मुकाबले ये चुनाव देखा जाए सबकी बढ़ चढ़कर भागीदारी थी, वोटर परसेंटेज हाई रहा, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ एक जो मुख्य बात इस चुनाव में रही वो ये कि यहाँ पे इस बार कोई हिंसा नहीं हुई। हर्षद चंदवानी, वीडियो जर्नलिस्ट हितेश के साथ और अखिलेश के साथ, रिपोर्टर अखिलेश के साथ, रिपब्लिक TV के लिए।